समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे हम लोगों ने। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। 4.0 का मतलब 4 ही हुआ, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है, तो 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो देखते हैं यहाँ सोल्यूशन में। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निकालने के लिए हम लोग कूलाम के नियम का प्रयोग करते थे। तो पहले तो हमें आवेश की जरूरत है और बीच की दूरी की जरूरत है। तो सवाल में दूरी तो सामने बिल्कुल दे ही रखी है, उसको लिख लेते हैं। प्रोटॉनों के बीच की दूरी स्मॉल r बराबर 4 × 10⁻⁻15 मीटर। इतने तो बीच की दूरी हो गई। इसके बाद में हमें आवेश चाहिए Q1 Q2। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोटॉन हैं और दोनों प्रोटॉनों का आवेश बराबर होता है, तो दोनों का धनावेश होगा। तो एक प्रोटॉन का आवेश Q1 दूसरे का Q2, तो दोनों बराबर ही रहेंगे। तो आवेश हमारा Q1 बराबर Q2 बराबर। अब जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस अंतर इतना है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर हमारा धनावेश होता है। तो यहाँ पर हम लोग केवल उसका परिमाण लेते हैं, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना हमारा आवेश रहेगा। मतलब पहले प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन दोनों तो बराबर ही रहेगा। तो ये हमारे Q1 Q2 हो जाएंगे। अब इनके बीच में लगने वाला बल देखेंगे जरा ना। सूत्र होता था कैपिटल F बराबर 1/4πε0। अगर सवाल में परावैद्युतांक की बात करी जाए तब तो K लिखना है, और अगर नहीं करी जाए तो K नहीं लिखना है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे R²। सब चीजों के मान रखेंगे। इतनी चीज का मान हम लोग जानते थे 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता था। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 के मान रखेंगे। Q1 का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 का मान भी इतना ही हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और बटे R²। तो R का मान हमारा ये हो गया 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देखेंगे जरा F बराबर इन 9 के लिए वैसे लिखो, और यहाँ 16 16 की गुणा 16 × 96 256 रहेगी। 16 × 96 के 6 यहाँ से 9, 16 × 16 और 9 25 हो जाएंगे। एक के बाद दशमलव यहाँ है और एक के बाद यहाँ है, गुणा में दशमलव के स्थान जुड़ जाते हैं, तो टोटल 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 और 1 2 यहाँ हो जाएंगे। घाते देखेंगे 19 दूनी 38 हो गई माइनस की, और माइनस की 38 में से 9 घटा दो, 10 की आते रह जाएंगी माइनस की 29। ठीक, बटे में देखेंगे स्क्वायर खोलेंगे, 4 चौक हो जाएंगे 16, और घात की घात से बड़ा करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएंगे, 10 की घात हो जाएंगी माइनस की 30। इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर घातों के लिए यहाँ काट दीजिए, माइनस की 29 और माइनस की 30। F बराबर इनको भी वैसे लिखो 9 × 2.56 और बटे में हो जाएंगे 16। दशमलव हटा दीजिए 2 के बाद, बटे में 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ 16 से काट दो, 16 एकम 16 100 हो जाएंगे, और यहाँ 16 एकम 16 और 16 × 96 इस तरह से हो जाएंगे। 4 से काट दो, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएंगे इस तरह से। तो F बराबर देखेंगे यहाँ 9 चौक 36 हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे 10 की घात 1 माइनस की 1 रह जाएगी। इस तरह से 29 है, यहाँ 30 है, 1 हट जाएगी, माइनस की 1 रह जाएगी, और बटे में हो जाएंगे हमारे 25 और गुणा 10 की घात -1। देखेंगे यहाँ ये वाली जो घात है इसको उठा करके ऊपर ले जाओ, तो F बराबर हो जाएंगे 36, और ऊपर जाकर के घात प्लस की हो गई, केवल 10 हो जाएंगे, और बटे हो गए हमारे 25। ये हो जाएंगे 5 × 25, 5 दूनी 10। F बराबर इनकी गुणा कर लो, 2 × 6 = 12 के 2, 2 × 3 = 6
और एक हो जाएगा 7 बटे हो जाएंगे 5। भाग करेंगे 5 एकम 5, 2 बचेंगे 22 हो गए, 5 चौक 20, अब केवल 2 चौक बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे फिर 20 हो जाएंगे, 5 चौक 20, 14.4 मीटर। एक बार जल्दी से ध्यान देते हैं इस पर। कितनी दूरी हो गई, ये आवेश हो गया हमारा, सूत्र लगा दिया, इसका मान ये हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया और R का मान हो गया। यहाँ 9 को ऐसे लिख देंगे, 16 16 की गुणा 256 हो जाएगी, 2 के बाद दशमलव हो गया, 19 दूनी 38 में से 9 घटा देंगे, माइनस की 39 गाते रह जाएंगी और बटे में स्क्वायर बोलेंगे, 4 चौक 16 गाते 15 दूनी हो जाएंगे 30, माइनस की 39 को यहाँ काट देंगे, तो इनको तो वैसे लिख दिया यहाँ पर बटे 16 और यहाँ पर घात माइनस की 1 बचेगी, 2 के बाद दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ पर 16 से काट देंगे, 16 एकम 16 डबल जीरो, 16 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ 16 रह जाएंगे, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएंगे, तो ये 9 चौक 36 हो गए, बटे में 25 गुणा 10 की घात माइनस 1 रहेगी, तो 36 को वैसे लिखा, 10 को उठाकर के ऊपर ले गए, मतलब -1 की घात को तो ऊपर ले जाएंगे तो केवल 10 ही हो जाएंगे वो, और बटे में रहेंगे 25, ये 5 पंजे 25, 5 से कट गए, 5 दूनी 10, 2 से गुणा करेंगे, 36 दूनी 72 बटे हो जाएंगे 5 और 5 से गुणा करेंगे 14.4 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अब यहाँ पर जो मान दे रखे हैं पहले उनको लिखना है और क्या निकालना है उसको देखेंगे। हमारे पास में एक तो आवेश का मान दे रखा है Q बराबर 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, ये तो हो गया हमारा आवेश का मान। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दे रखा है, E बराबर हो गई हमारे 450 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके बाद में कह रहे हैं कितनी दूरी पर स्मॉल r का मान निकालना है। तो हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता था जिसमें दूरी स्मॉल r होती थी, देखेंगे जरा, सूत्र होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे के नहीं लिखना है क्योंकि कोई बात नहीं है, और बटे होता था Q/r, ऐसे होता था सूत्र बिंदु आवेश के कारण। r का मान निकालना है, इसको ले आओ यहाँ और e को पहुंचा दो यहाँ, इसलिए r² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे हो जाएगा e, सब चीजों के मान रख दो। इसका मान हो गया हमारा 9 गुणा 10 की घात 9 और Q का मान हो गया 5 गुणा 10 की घात -8 और बटे E का मान हो गया हमारा 450। देखेंगे 9 पंजे 45, 50 हो जाएंगे और जो है 5 बाई 50, तो r² बराबर प्लस माइनस की घात में घटेगी, केवल 10 रह गए, एक हाथ रह जाएगी तो मतलब जैसे 10 ही हुआ, बटे रह जाएंगे 10, ये 10 से 10 कट जाएंगे, एक बार लगेगा केवल। r² बराबर हो गया 1, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हो जाएगा, तो r बराबर हो गया √1 और 1 का अंडर रूट हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, ये हो जाएगी r बराबर 1 मीटर। देखेंगे जरा एक बार फिर से, ये आवेश Q का मान था, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, दूरी r का मान निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा दिया, r और दूरी वाला, r² की जगह ले आया, E को r² की जगह पहुंचा दिया क्योंकि r निकालना था, तो r² बराबर ये Q और बटे हो जाएंगे E। इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 5 गुणा 10 की घात -8, E का मान 450 हो गया, 9 पंजे 45, एक जीरो बचेगा, 5 से काट दिया, 5 दाई 50, प्लस माइनस की घातें घट गई, 10 की घात प्लस की 1 बचेगी मतलब 10 और बटे में 10 रहेगा, 10 से काट देंगे, 10 एकम 10, 1 रहेगा, r² बराबर 1, स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट हो गया और 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है, तो r बराबर हो जाएगी 1 मीटर। तो 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में एक तो बीच की दूरी है और ये कह रहे हैं इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, थोड़ा समझेंगे जरा। एक जगह पर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन और एक जगह पर हो जाएगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश का मान बराबर और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, इस पर हमारा धनावेश।
मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का है, इस तरह से। तो ये दोनों आवेश बराबर हैं और विपरीत हैं, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर ये एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव में, उसके लिए हम लोग 2L लिखते हैं। तो हमारे पास में अब तो दूरी दे रखी है, देखेंगे जरा सोल्यूशन में। यहाँ बीच की दूरी हमारी है 2L और 2L बराबर है 0.53 एंगस्ट्रम। यहाँ पर दूरी एंगस्ट्रम में दे रखी है, इसके लिए मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए देखेंगे जरा। अब 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रम होते हैं। जिस समय छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलते हैं, घातों के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, प्लस के बजाय माइनस हो जाते हैं। तो एंगस्ट्रम छोटी चीज है और मीटर बड़ी चीज है, तो एंगस्ट्रम को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -10 से गुणा कर लेंगे यहाँ। तो गुणा हो जाएगी 10 की घात -10 और अब ये मीटर बन जाएगा हमारा। इसके अलावा हमारे पास में जो सूत्र होता था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो P बराबर 2QL होता था। Q का मतलब आवेश होता था। तो यहाँ पर आवेश के लिए हम लोग यहाँ से लिख लेंगे अपने पास से ही। अपने पास का मतलब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर ही होता है और वो हमारा हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। देखेंगे ये आवेश का मान तो सवाल को पढ़ करके लिख दिया यहाँ से, और दूरी 2L का मान सवाल में दे ही रखा था। देखेंगे जरा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था स्मॉल p और स्मॉल p बराबर सूत्र होता था हमारा 2QL। इस तरह से होता था। इसको थोड़ा सही करके लिखो, इनको ऐसे करके लिखो Q गुणा 2L। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, Q को पहले लिख दिया और 2L हमारे ये बनाएंगे। Q की जगह पर Q का मान लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 और 2L की जगह पर 2L का ये मान लिखेंगे 0.53 गुणा 10 की घात -10। देखेंगे जरा P बराबर 16 की गुणा करो यहाँ, 16 × 48 के 8 हासिल 4 हो गए और 16 × 5 80, 80 और 4 हो जाएंगे 84। 2 के बाद दशमलव यहाँ है और 1 के बाद यहाँ है, टोटल 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 1 2 3 गुणा दोनों घातें माइनस की जुड़ जाएंगी तो जुड़ करके हो जाएंगी -29। इसको थोड़ा सही कर देंगे, दशमलव को एक स्थान इधर खिसका दीजिए तो P बराबर हो जाएगा 8.48 और दशमलव इधर दाईं ओर खिसकाते हैं तो माइनस की घातें को चिन्ह बढ़ते जाते हैं और प्लस के घटते हैं। तो यहाँ पर 29 के बजाय 30 घातें हो जाएंगी, 10 की घातें हो जाएंगी -30 और इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। देखेंगे जरा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब द्विध्रुव की लंबाई 2L बराबर हमारी इतनी थी। इसको एंगस्ट्रम को मीटर में बदल दिया 10 की घात -10 से गुणा करके। आवेश Q का मान इतना हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया P बराबर 2QL। इनको गुणा में आगे पीछे अलग लिख दिया, Q और गुणा में 2L। Q की जगह पर Q का मान लिख दिया, 2L का मान यहाँ पर हो गया। 16 की यहाँ 0.35 में गुणा करेंगे 1.6 की, इन दोनों की गुणा करने के बाद में इतना हो गया। दोनों घातें जुड़ करके -29 हो जाएंगी। तो दशमलव को एक स्थान इधर खिसका देंगे तो एक घात यहाँ बढ़ जाएगी तो 8.48 गुणा 10 की घात -30 मीटर। इतना हो जाएगा हमारा इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव।